से आए हो मेरे जीवन में, खुशी बन के छाए हो मेरे जीवन में, कि कुछ भी न चाहूं ज़माने से बाबा, तुम ही तुम हो नैनों में मेरे जीवन में। प्रभु जब से आए हो मेरे जीवन में। ओम शांति। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को अम्बा माँ की धरनी अंबाला से ब्रह्मा कुमार राकेश भाई का प्रणाम। साथियों, जीवन के 20 उपयोगी वर्ष भारतीय वायुसेना को देने के पश्चात सन 2009 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और तभी से एजुकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, मेमोरी ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे फील्ड में सक्रिय रहा और इसके अलावा योग, समाज सेवा, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां और कुछ साहित्य में भी रुचि रखी। परंतु इन सब से अधिक रुचि आध्यात्मिकता और परमात्मा की सेवा में रही। आध्यात्मिकता यूं तो माता पिता की देन है, परंतु परमात्म प्रेम और लगन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद ही सीखा। ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स घर के बहुत नजदीक था, तो हर कार्यक्रम में आना जाना होता ही था। परंतु सबसे पहले सन 1992 में ट्रेन में सफर करते हुए एक श्वेत वस्त्रधारिणी ब्रह्मा कुमारी बहन ने ज्ञान का बीज डाला। ये केवल एक बार नहीं, एक बार फिर कुछ वर्षों बाद हुआ, जबकि फिर ट्रेन में ही सफर करते हुए एक बहन ने ये ज्ञान सुनाया। तत्पश्चात एक और कार्यक्रम अटेंड किया जिसमें परमात्मा की महिमा सुनी, वास्तविकता जानी और जीवन जीने का लक्ष्य मिला। उसके बाद एक बार और आश्रम पर ही 3 दिवस का कार्यक्रम हुआ जिसमें मेमोरी से संबंधित कुछ ट्रेनिंग थी और आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। बस उसके बाद सोच लिया कि अब यहीं आना है और हमें 7 डेज कोर्स करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस कोर्स के बाद साथियों पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं और मैं समझता हूं जितनी खुशी मुझे यहाँ आकर हुई उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं परमात्मा को ही होगी, क्योंकि आखिर उन्होंने मुझे माया के चंगुल से बचा ही लिया। मुझे तो मानो जैसे घर बैठे ही परमात्मा मिल गए। बाबा का बनते ही एक परिवार की फीलिंग आने लगी और बड़ी दीदियों के साथ, छोटी बहनों के साथ भाई कम और बहन ज़्यादा बनकर सेवा करने का मौका मिला। लौकिक में बहन ना होने का अभाव भी यहीं आकर पूरा हुआ और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या समस्या नहीं हुई, क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड होने के कारण नियम और कानूनों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्हें अपने जीवन में अपनाना भी कोई मुश्किल नहीं था। जीवन में अनुशासन का पालन करना ये भी बहुत सहज था और ईश्वरीय मर्यादाएं और ईश्वरीय कानून को पालन करना बहुत सहज हो गया। ये परिवार की लौकिक अलौकिक पालना और बिल्कुल वैसा ही माहौल इतना प्रिय लगा कि कहीं ना कहीं दिल को छू गया। ऐसी ईश्वरीय लगन लगी कि योग, सेवा और ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा। चूंकि सेवा करना पहले से ही बहुत अच्छा लगता था, यहाँ आकर और अच्छा लगने लगा। और खुशी की बात तो ये थी कि यहाँ किसी देहधारी को गुरु नहीं मानना था और ना ही कोई गुरु मंत्र था। बस निराकार परमात्मा को
चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते याद करना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सहज होगा। इतनी सहजता से ये सब प्राप्तियां होना एक चमत्कार से कम नहीं था। और इन्हीं प्राप्तियों की वजह से जीवन में एक वैराग आ गया, सब आकर्षण समाप्त हो गए, घर का अच्छा शुद्ध बना हुआ भोजन करना अच्छा लगने लगा। और ये सब मैं समझता हूँ केवल ज्ञान और योग से ही संभव हो पाया। एक संपूर्ण लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ जाना कोई साधारण बात नहीं, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद ही संभव हो सका। मैं तो हैरान होता हूँ कि जो हमारा लाइफस्टाइल था वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अलावा कहीं और परिवर्तित हो ही नहीं सकता था। अपने जीवन में अनेक खुशियां प्राप्त करने के बाद अन्य लोगों के जीवन में भी खुशी, शांति, प्रेम बांटना बहुत ही अच्छा लगने लगा। यूं तो स्थूल सेवाएं पहले भी करते थे, लेकिन सूक्ष्म रूप से हर एक की आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ही प्राप्त हुई और जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। आज कोविड महामारी ने सारी दुनिया को परमात्मा और प्रकृति की शक्ति का एहसास करवा दिया। जैसा कि देखा गया है, चारों ओर दुख, परेशानियां, बीमारियां, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में किसी साधारण शक्ति के द्वारा इसे ठीक कर पाना असंभव होगा। मैं समझता हूं कि परमात्मा के द्वारा ही यह कार्य किया जा सकता है। और आप सबसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस समय के परिवर्तन को देखते हुए और परमात्मा की शक्तियों को जानने के लिए आप भी केवल अपने लिए कुछ समय अवश्य निकालें, आत्मचिंतन करें, परमात्म चिंतन करें। और विस्तार से इस चीज को समझने के लिए आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के लगभग हर शहर में, इवन छोटे छोटे गांवों में भी, कस्बों में भी गीता पाठशालाएं हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं। आप वहां जाकर के एक बार अवश्य इस परमात्मा के ज्ञान को समझें। यहाँ आने के बाद बहुत सी प्रेरणाएं मिली और अपने से बड़ों को, अपने से सीनियर्स को देखा तो मन में यही उठा हमेशा कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। When he can do, why can't I? इसी स्पिरिट के साथ, इसी जोश के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। और आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, परंतु तुझे मिलता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू करता वो है जो तू चाहता है, परंतु मिलता वो है जो मैं चाहता हूँ। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। अंत में आप सभी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि इस ईश्वरीय ज्ञान को समझें और अपने जीवन में धारण करें। सबकी उन्नति हो, सबका मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।